इसके नीचे आप लिखेंगे अटेंडेंस शीट और मंथ का नाम। सीरियल नंबर लिखेंगे। 30 सेलों में प्रेजेंट और एब्सेंट भर लेते हैं लाइक्स। आप इसे क्विकली भर सकते हैं। सभी सेलों को सिलेक्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम देखेंगे अटेंडेंस शीट किस प्रकार से बनाते हैं। जैसा कि बहुत समय से चर्चा हो रही थी, बच्चों की डिमांड थी कि सर अटेंडेंस शीट बनाना बताएं। तो आज हम लेकर आए हैं आपकी क्लास में अटेंडेंस शीट बनाना। देखिए, यहाँ पर अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट हमने पहले से ही बना कर रखा हुआ है, जिसे हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इस डाटा को ध्यान से देख लीजिए। इस अटेंडेंस शीट को किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे टॉप पर यहाँ पर आप देखें, लिखेंगे संस्था का नाम, ब्रॉडवे इन्फोसिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसके नीचे आप लिखेंगे अटेंडेंस शीट और मंथ का नाम। सीरियल नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, टॉपिक जो पढ़ाया गया उसे लिखेंगे और यहाँ पर आप इस प्रकार से सीक्वेंस में डेट्स फिल कर देंगे और लास्ट कॉलम पे आप प्रेजेंट और एब्सेंट काउंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे। इसके नीचे आप रो बनाएंगे डेट नेम का। जिस डेट पे संडे आते हैं उस डेट में आप संडे फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे आप डाटा भर सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर में आप भरेंगे 1, एंटर प्रेस करेंगे, अगले में भरेंगे 2 और इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करके आप ऑटो फिल के जरिए यहाँ पर क्विकली सीरियल नंबर फिल कर सकते हैं। नेम वाले कॉलम में आप नेम टाइप करेंगे। आकाश, विकास, करण, अमन, अमित, राजेश, विक्की, लकी और विनोद। नाम फिल करने के बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर भरेंगे, क्लास या कोर्स में क्लास और कोर्स की डिटेल्स भरेंगे, टॉपिक जो पढ़ाया गया होगा उसे भरेंगे। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जिस डेट में प्रेजेंट होगा आप पी लिखेंगे और जिस डेट में एब्सेंट होगा वहां पर आप ए लिखेंगे। जो स्टूडेंट एब्सेंट होगा ए लिखेंगे, सी, सी। पी। इस प्रकार से आप कर लीजिए। आगे की डेट्स जैसे जैसे चेंज होती जाएगी आप इसे सेव करते रहेंगे। सेव कर लेंगे। आज का डाटा सेव हो गया। अब अगली डेट में जब आपको भरना होगा अगली डेट का भरेंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट कॉलम में जो हमने प्रेजेंट और एब्सेंट कॉलम बनाया है इसमें हमें कैलकुलेट करना है कितने दिन का प्रेजेंट है और कितने दिन का एब्सेंट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल COUNT काउंटिंग। ये सेलों की काउंटिंग करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें ये एक स्टूडेंट का पूरा रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करना है, एक
तारीख से लेकर 31 तारीख तक। फिर कॉमा लगा देना है और क्राइटेरिया सेट कर देना है प्रेजेंट। क्राइटेरिया सेट करने के लिए आप इसे डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर पी लिखकर क्लोज कर देंगे डबल इन्वर्ट कॉमा से और ब्रैकेट बंद करेंगे। तो ये फॉर्मूला जितने भी प्रेजेंट लिखे जाएंगे यहाँ पर प्रेजेंट की काउंटिंग करेगा। इसी प्रकार से हम एब्सेंट में भी एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो एब्सेंट काउंट करेगा। COUNTIF काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट कीजिए, रेंज सेलेक्ट करेंगे। आप माउस से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से। कॉमा लगाइए, क्राइटेरिया सेट कीजिए एब्सेंट के लिए ए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए। एंटर बटन दबाइए। ये दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद आप इसे सभी सेलों नीचे के सभी सेलों में भरने के लिए इसे ऑटो फिल कर लीजिए। ठीक है, अब आप इसे सेव कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में भरेंगे आप मोबाइल नंबर्स, इस प्रकार से भरेंगे और यहाँ पर आप सभी के नंबर्स भर लेंगे। यहाँ पर हम रैंडम नंबर भर देते हैं और इसे सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से मोबाइल नंबर भर लिया जाएगा। आगे भरते हैं क्लास या कोर्स का नाम, लाइक ADCA, और इसे हम अप्लाई कर देते हैं सभी में। जो टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक का नाम लिखेंगे एक्सेल और इसे भी हम सभी में अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सभी सेलों में प्रेजेंट और एब्सेंट भर लेते हैं। लाइक्स, आप इसे क्विकली भर सकते हैं। सभी सेलों को सिलेक्ट कीजिए और पी टाइप करने के बाद आप कंट्रोल के साथ इंटर की दबाएंगे तो ये सभी में एक साथ प्रेजेंट फिल हो जाएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस इंटर। पहले आप पी लिखेंगे फिर कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएं। ऐसा हम के सभी खाली कॉलमों के लिए कर लेते हैं। पी और कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा, ये भी भर लेते हैं। पी और कंट्रोल के साथ इंटर बटन। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर एब्सेंट है तो उसे आप ए लिखकर एब्सेंट शो कर सकते हैं। रैंडमली हम यहाँ पर एब्सेंट लगा देते हैं, परंतु आप ऐसा नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट एब्सेंट है केवल उसके लिए ही एब्सेंट लगाएंगे, जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उसके लिए आप प्रेजेंट लिखेंगे। मैंने यहाँ पर रैंडमली सभी में भर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपने फॉर्मूला लगाया था ये आपका काउंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स एंड एब्सेंट वाला फॉर्मूला काउंट कर रहा है नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आप इसे जरूर से प्रैक्टिस करेंगे। नमस्कार।